हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में पढ़ेंगे 10th क्लास के मेरे पास प्रीवियस ईयर में आए क्वेश्चन है वो इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन आपके आने वाले हाफ ईयरली और बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लस आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि बोर्ड में क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं जिससे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट को खंड ये दे रखा है, वो दे रखा है आपको ऑब्जेक्टिव और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। आपको 1 से लेकर 12 तक दे रखे, वो बहुत ही छोटे क्वेश्चन है। तो जैसे कि हमारे पास में पहले क्वेश्चन दे रखा है 196 के अभाज्य गुणनखंड की घातों का युगफल ज्ञात आपको करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, 196 का निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो जैसे कि हमारे पास में अब देखो यहाँ पर 196 का फिर 2 के पार्ट से करोगे तो कितना हो जाएगा आपके, ये हो जाएगा आपके 98। फिर वापस 2 से करोगे तो कितना हो जाएगा आपके गुणपसा। फिर वापस गुणपसा 7 से करेंगे तो 7, फिर 7 से करेंगे एक बार। तो हमारे पास अभाज्य गुणन क्या है आपके 2 गुणा 7 गुणा 7। अब देखो यहाँ पर 2 कितनी बार है, तो 2 बार है, और 7 कितनी बार है, 2 बार है। और हमको क्या पूछ रहे हैं, हमको पूछ रहे हैं घातों का योगफल। तो घात कितनी हमारे पास में 2 और 2, तो कितने हो जाएगी कुल घात कितनी हो जाएगी 4। तो पहले का उत्तर क्या हो जाएगा आपके, सो ऑप्शन आपके सही हो जाएगा। तो ये था आपका पहले का पहला। तो हमको सेकंड दे रखा है, यदि दी गया समीकरण x² माइनस के kx प्लस के 4 बराबर 0 के मूल समान हो तो k का मान कैसे करो। देखो यहाँ पूछ रहे मूल समान है। मूल समान कब होगा, जब आपको ये दे रखा होगा b² माइनस के 4ac बराबर 0। जब ये कंडीशन होगी तो आपके मूल क्या होंगे, मूल होंगे समान। अब देखो यहाँ पर ये है a का मान, a का मान कुछ भी नहीं है, b का मान क्या आपके k और c का मान आपके 4। तो इसमें हम रखेंगे, तो b की जगह क्या रखेंगे, हम रखेंगे k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान कुछ भी नहीं, क्या मान होगी 1, और c का मान कितना हमारे पास में 4 बराबर 0। अब यहाँ क्या करें k² माइनस फिर कहेंगे 4 इंटू 1 इंटू c का मान कितना 4 है, तो लिखेंगे 4 बराबर 0। तो k² माइनस 4 को 4 से गुणा किया 16 बराबर 0। तो यहाँ देखो k², ये माइनस के 16, यहाँ क्या हो जाएगा आपके प्लस के 16। अब देखो यहाँ पर स्क्वायर है, इसको भी करेंगे स्क्वायर में कन्वर्ट। तो k² बराबर इसको लिखेंगे 4 की पावर 2, क्योंकि 4 का वर्ग 16 होता है। अब देखो यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2 दोनों कट गए, तो k बराबर क्या हो जाएगा आपके प्लस माइनस के 4। तो k का मान हो गया प्लस माइनस 4। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, वो आपके ऑप्शन नंबर 2 आपके सही है। यह आपका था सेकेंड। तो हमको तीसरा दे रखा है बिंदु 3,4 की y अक्ष दूरी। देखो यहाँ पर ये दे रखा है 3,4, ये होता है आपके y अक्ष, ये होता है आपका x अक्ष। अब किसे पूछ रहे हैं, आपको पूछ रहे हैं y अक्ष से दूरी। तो y अक्ष से दूरी कौन बैठा है, x, x का मान कितना हो जाएगा आपके 3। तो इनमें से ऑप्शन हो जाएगा आपके सही। तो ये था आपका तीसरा। तो हमको फॉर दे रखा है 3x प्लस के 2y बराबर 11। अब देखो यहाँ पर संतुष्ट करने वाला युग्म है, आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनका आपको मान रखना है और बराबर 11 आना चाहिए। तो देखो पहला ऑप्शन अ दे रखे हैं, वो दे रखे 1,4। तो हम लिखेंगे 1,4, और 1 किसका मान है, वो है x का मान, और 4 किसका है, वो है y का मान। तो यहाँ पर x के बराबर क्या रखेंगे, x बराबर 1, y बराबर 4। तो 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 4 बराबर आपको दे रखा है 11। तो 3 को 1 से गुणा करते 3, और 2 को 4, 208 बराबर 11। तो 3 और 8 कितना होते हैं 11, और यहाँ भी आपके 11। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है, तो ये आपको पहला ऑप्शन हो जाएगा सही, क्योंकि ये आपको संतुष्ट करता है। तो ये था फोर्थ। तो हमको फिफ्थ दे रखा है, दी गया समीकरण 3√3x² प्लस 10x प्लस √3 का विविक्तीकरण ज्ञात करना है। ये पूछ रहा है विविक्तीकरण क्या होता है, वो होता है आपके d बराबर b² माइनस का 4ac, ये होता है आपका विविक्तीकरण। अब यहाँ पर देखो पहले मान होता है वो होता है a का मान, ये b का मान, या आपके c का मान। तो b का मान हमारे पास क्या दे रखा है, वो दे रखा है आपको 10। तो ये लिखेंगे 10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान क्या है, ये का मान है, तो हम लिखेंगे 3 इंटू √3, और सी का मान क्या है, सी का मान है √3, तो ये लिखेंगे √3। अब इसको करेंगे सॉल्व। तो देखो यहाँ पर 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 100 माइनस 4 को 3 से गुणा 4 दिया 12 इंटू, तो √3 को √3 से गुणा करो तो क्या हो जाएगा आपका ओनली 3। तो यहाँ पर 100 माइनस 12 को 3 से 12 दिया 37। अब क्या करेंगे 100 में से घटा देंगे 37 पीछे करेंगे आपके 67 आपका उत्तर हो जाएगा। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, वो आपके द आपके सही हो जाएगा। तो ये था आपका 5वां क्वेश्चन। तो 6वां क्वेश्चन दे रखा है, यदि 18a, b माइनस 3 समांतर श्रेणी में, तो ए और बी का मान आपको ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पर ये समांतर श्रेणी दे रखी है। तो पहले हम लिखेंगे 18, यहाँ लिखेंगे बॉक्स, यहाँ लिखेंगे बॉक्स,
यहाँ लिखेंगे वापस -3, ये मैं लिख दिया। और यहाँ पर क्या रखेंगे ए, यहाँ रखेंगे आपके बी। अब इसको पहले सॉल्व करेंगे, ए और बी का मान ज्ञात करेंगे। तो देखो यहाँ पर ए का मान कितना है, ए का मान दे रखा हमको 18, और A2, A3, A4 कितना दे रखा हमारा, वो दे रखा -3। तो हम A4 को लिख सकते हैं, A4 बराबर A प्लस 3D बराबर -3, क्योंकि ये हमने समीकरण समांतर श्रेणी में पढ़ा है। तो देखो ए का मान कितना हमारे पास में, वो 18 प्लस 3 इंटू डी ज्ञात करना, तो डी का डी बराबर -3। अब देखो यहाँ पर 18 आपके प्लस के, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ लगेगा 3 इंटू डी बराबर 3 -18। तो ये होगा आपका 3D, ये हो जाएगा -21, कि दोनों संख्या माइनस की तो जुड़ जाएगी। फिर यहाँ देखो 3 यहाँ पर गुणा में, तो यहाँ क्या हो जाए भाग में, तो डी बराबर -21/3, यानी डी का मान क्या आ जाएगा, डी का मान हो जाएगा -7। तो डी का मान हो गया -7, और ए का मान हमारा कितने रखे 18। अब हमको ज्ञात करना है A2, ये लिखोगे A2 बराबर A प्लस डी। तो ए का मान कितना हमारे पास में, वो थे आपके 18, और डी का मान कितना -7। अब इसको सॉल्व करोगे तो 18 में से 7 के पीछे करेंगे पीछे रहेंगे आपके 11। तो A2 कितना हो गया हमारे पास में 11, और A2 की जगह पर क्या दे रखा है, ए दे रखा है, तो ए का मान कितना हो जाएगा आपके 11। इसी टाइप से निकालना आपको A3, तो उसके लिए क्या करो A प्लस 2D करेंगे। तो ए का मान कितना 18 प्लस 2 इंटू डी का मान कितना -7, तो ये हो गया 18 प्लस 2 को 7 से 2 होता -14, तो 18 -14 पीछे करेंगे आपके 4। तो A3 का मान कितना आया 4, और A3 किसका मान था, वो था आपका B का। तो B का मान हमारे पास कितना है 4, और A का मान कितना है हमारे पास में 11। अब हमको करना है A और प्लस B दोनों जोड़ना है, तो A प्लस B करेंगे। तो A का मान कितना है हमारे पास में 11, और B का मान कितना है 4, इसको जोड़े तो कितना है हमारे पास में 15। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा वो अभी चेक कर लेंगे। तो इनमें से ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो हमको क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है 3 6 45 और कोस 45 का मान आपको ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे 3 इंटू सेक 45 का मान कितना था, वो होता है आपके √2, और कोस 45 का मान कितना था, वो होता है 1/√2। अब इसको करेंगे सॉल्व। तो देखो यहाँ पर ये √2 से ये √2 कट गए, तो हमारे पास क्या रहेगा 3 इंटू 1, यानी आपका उत्तर हो जाएगा 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3। इनमें से ऑप्शन नंबर 2 आपके सही हो जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7वां। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा क्वेश्चन नंबर 1 से लगाकर 7 तक। वीडियो आपको पसंद आता लाइक करें, और इसी तरह वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ये हमारा रहेगा पार्ट 1, और क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया इसलिए मैंने यहाँ पर स्टॉप कर दिया है। थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे पार्ट 2।